हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज की। इससे पहले अगर हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए हर एक तरह के कंसेप्ट को कवर किया था। वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि भाई सीरीज में अगर आप लोग रजिस्टर्स रखोगे तो उसका इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, मतलब कि वहाँ पे एडिशन होगा। और पैरेलल में आप लोग रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसके रेसिप्रोकल का एडिशन आपको मिलेगा। रेडी। फिर आपको खास वो है ध्यान रखना होगा कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा हर एक रजिस्टर के अंदर, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, हर एक में डिवाइड हो जाएगा और या तो डिफरेंट होगा। पैरेलल में हर एक को पोटेंशियल डिफरेंस, या तो आप लोग बोल सकते हो वोल्टेज क्या मिलेगा सेम, जबकि करंट क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने बात की थी कि भाई जब आप लोग सीरीज में रजिस्टर्स को ऐड करोगे तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जबकि आप लोग पैरेलल में एक्स्ट्रा रजिस्टर्स को और भी ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कम होता जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी बल्ब की कि भाई बल्ब को आप लोग सीरीज में कनेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एक तो हर एक बल्ब की इंटेंसिटी आपको सेम नहीं मिलेगी, और दूसरा कि एक बल्ब खराब हो जाएगा तो पूरी सर्किट बंद हो जाएगी। जबकि पैरेलल में हर एक बल्ब को क्या मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा। इससे हर एक बल्ब की इंटेंसिटी आपको सेम मिलेगी, और बेनिफिट क्या होगा कि एक बल्ब खराब होगा तो अदर बल्ब से कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने वहाँ पे सीरीज के लिए बात की थी कि अगर एन रजिस्टेंसेस होंगे, ये चीज़ आपको आज काम आने वाली है, ध्यान रखना। एन रजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे तो वहाँ पे रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, और पैरेलल में क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एन हो जाएगा। सेम सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, एंड लास्ट सीरीज में वोल्टेज कितना हो जाएगा हर एक रजिस्टर के अंदर, V बाई एन। हर एक रजिस्टर क्या करेगा भाई, V बाई एन जितना वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। और पैरेलल में क्या होगा भाई, करंट कितना हो जाएगा, I बाई एन। वहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। इतना याद रखना, आपको ये काम आएगा। चलो उसको कंप्लीट करके हम लोगों ने बात की थी पावर की इक्वेशन की। आपको याद ही होगा कि पावर के हम लोगों ने 3 इक्वेशन देखे थे, P इज इक्वल टू IV, I स्क्वेयर इंटू R और V स्क्वेयर बाई R। रेडी। वहाँ से हम लोगों ने वर्क डन और यू कैन से एनर्जी के इक्वेशन बनाए थे सेम। सिर्फ आप लोगों को टाइम के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको मिलेगा IV इंटू टी, या तो आप लोग बोल सकते हो I स्क्वेयर RT, या तो आप लोग लिख सकते हो V स्क्वेयर बाय R इंटू टी। ठीक है। फिर हम लोगों ने पावर के लिए मैंने आपको एक बहुत ही मोस्ट टाइम की चीज़ बताई थी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो उसकी कंडीशन क्या थी भाई कि जब पावर का आप लोग R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। और जब आप लोग ये डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये 0 कब होगा, जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मिलेगा तब। इसे आप लोग कैसे बोल सकते हो, when the internal resistance, or you can say when the resistance of source will be equal to the external resistance in the circuit, then the maximum power will be transferred from source to load। ठीक है, कि उस टाइम पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। रेडी। तो ये कंडीशन हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ी थी। ओके। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने करंट डिवाइडर रूल को देखा था, ये भी आपको काम आएगा कि करंट डिवाइडर रूल में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कि अगर आप लोग I1 फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल I लिखना होगा, और उसके अलावा जो दूसरा रजिस्टर होगा उसके सिवा I1 आप लोग R1 में फाइंड करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को लिखना क्या होगा, R2। ठीक है। और हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर की बात की थी, ध्यान रखना कि वोल्टेज डिवाइडर में क्या होगा, सपोज आप लोग V2 फाइंड करना चाहते हो R2 के अंदर, तो आप लोगों को टोटल वोल्टेज लेने होंगे और वहाँ पे आप लोगों को सेम ही रखना होगा। ठीक है। यहाँ पे V2 होगा तो वहाँ पे R2 ही आएगा, जबकि करंट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेडी। तो ये आपका रिवीजन करना खास ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो इस कंसेप्ट की हम लोगों ने बात की थी। फिर पावर के बारे में हम लोगों ने करंट के लिए इक्वेशन भी बनाए थे। ठीक है। वहाँ पे आपको कितना मैक्सिमम पावर मिलेगा वो सब डिस्कशन हमने वहाँ पे किया था। रेडी। तो चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस
ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज, जिसे आप लोग बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। रेडी? तो यहाँ पे भी हम लोग हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको उतना रेडीमेड मिल जाए, आपको उतना शॉर्ट आउट करना ना पड़े, ठीक है, आपका टाइम बच जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे भाई वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी सेल्स के लिए, इसी ईएमएफ के लिए सीरीज, पैरेलल और उनका कॉम्बिनेशन, हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने, आपको याद होगा कि रजिस्टर्स के लिए सीरीज पैरेलल तो पढ़ा ही था, फिर मैंने आपको पूरा उसका कॉम्बिनेशन भी करवाया था कि अगर n रजिस्टर सीरीज में होंगे, वैसी m रोस अगर पैरेलल में होंगी तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा, कितना वोल्टेज होगा, तो वो सभी कंसेप्ट आपको फिर से यहाँ पे काम आएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बैटरीज के लिए सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे तब, रेडी? तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पहले उसका प्रिपरेशन होगा कि बैटरीज के अंदर ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कई सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग बात शुरू करें कि भाई ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, या तो ईएमएफ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, ठीक है। वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई टू प्रोड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए यू नो इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव होने चाहिए। रेडी? यू नो टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फोर्स इज रिक्वायर्ड, कुछ उस पर फोर्स लगना चाहिए। रेडी? फॉर दैट मीन्स फॉर दिस फोर्स, फॉर दैट वर्क शुड बी डन, कि भाई फोर्स अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ वर्क करना होगा ना, और वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी। टू डू वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड। रेडी? और ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो अब हमारा लास्ट पॉइंट होगा ईएमएफ से। रेडी? दिस एनर्जी is provided by, अब खास ध्यान रखना भाई, is provided by chemical energy of is provided by chemical energy of cell। रेडी? कि वो सेल की केमिकल एनर्जी में से आपको वो एनर्जी प्रोवाइड होगी। ध्यान रखना भाई कि ईएमएफ जनरेट करने के लिए कितने सारे तरीके हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन सा तरीका यूज़ करने वाले हैं भाई? बैटरी मतलब कि सेल का। आप लोग चैप्टर 6 में पढ़े होंगे ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, जहाँ पे आप लोगों ने देखा था भाई कि जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजेस करोगे, ठीक है, तो भी क्या होता है भाई, उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। याद कीजिए आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे भी ईएमएफ जनरेट होता है। यहाँ पे हम लोग ईएमएफ जनरेट करने का कौन सा तरीका यूज़ करने वाले हैं? तो जो सेल होगी उसकी केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे, और केमिकल एनर्जी उसके पास आएगी कहाँ से? ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो उसका सॉल्यूशन होगा उसमें से उसे केमिकल एनर्जी मिलेगी, और जिसकी मदद से वो ईएमएफ जनरेट करेगा। तो चलो अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि अंदर ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे जिसके अंदर आप लोग केमिकल सॉल्यूशन को रखोगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और बैटरी बनाने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो सब आप लोगों को केमिस्ट्री में पता ही होगा। रेडी?
चलो यहाँ पे आप लोग 2 इलेक्ट्रोड रखोगे, 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक प्लस मतलब कि एनोड का काम करेगा, दूसरा होगा वो नेगेटिव मतलब कि कैथोड का काम करेगा। चलो अब इसमें प्रोसेस क्या होगा आप लोग खास ध्यान रखना। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं क्लियर बता रहा हूँ। चलो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो ऑब्वियसली हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि भाई जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स होंगे, जैसे मेटल के अंदर चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे ही मैंने आपको लिखाया था ना कि भाई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जनरेट होंगे भाई, उसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आयंस एनोड पे और नेगेटिव आयंस क्या होंगे भाई, धीरे धीरे कैथोड पे जमा होंगे, उस पर कलेक्ट होंगे। और एक साइड इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब आप ही सोचिए भाई कि आगे क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। खास ध्यान रखना, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव पे जमा हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, इलेक्ट्रोलाइट। उसकी केमिकल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जो उससे क्या करेगी भाई, पॉजिटिव पे जमा करेगी और नेगेटिव को नेगेटिव पे जमा करेगी, ठीक है। अब जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अब वो क्या करेंगे भाई, इसके अंदर जो पॉजिटिव होगा उससे ऑब्वियसली ये नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा कि नहीं। शांति से ही पूरी थ्योरी सीखना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में या तो आपके रेफरेंस बुक में पूरा डिटेल में नहीं बताया होगा कि अंदर क्या हो रहा है, तो खास ध्यान रखना, ठीक है। सेम चलो, अब ये नेगेटिव आयन होगा, उससे अब ये पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों भाई, स्टार्टिंग में किया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी उसने ट्राई तो की थी, लेकिन उसका पोटेंशियल उतना नहीं था कि वो अपनी हिम्मत को दिखा सके। शांति से सोचना, ठीक है। अब जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, उसकी हिम्मत भी बढ़ती जाएगी। अब वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोलाइट को बोलेगा भाई कि मैं तेरे पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, उसको अपनी ओर खींचूंगा। तो अब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, शांति से सोचिए। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे जमा करना। जैसे जैसे इन दोनों का पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये दोनों क्या करेंगे भाई, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। रेडी, तो उससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, बचेगा। कब तक, जब तक उसकी एनर्जी और उसका जो फोर्स होगा वो इन इलेक्ट्रोड्स के फोर्स के बराबर ना हो जाए। अब जब इलेक्ट्रोड का फोर्स और इलेक्ट्रोलाइट का फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, ये पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। मतलब कि अब कोई भी पॉजिटिव आयन कहीं पे मूव नहीं होगा और नेगेटिव आयन कहीं पे भी मूव नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें तो जो मैंने आपको बात की भाई उसको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है, देखो एफ नॉन इलेक्ट्रिक मतलब नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि जो फोर्स इलेक्ट्रोलाइट की वजह से लगेगा। चलो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ आपको, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा भाई, उन्हें मैंने जो बताया ना भाई, प्लस को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे और नेगेटिव को नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव कलेक्ट होते जाएंगे भाई, उनका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। फिर वो लोग भी क्या करेंगे, अपना एक फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव को और नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोलाइट का नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स
रेडी, सेम हो जाएगा। तब क्या होगा भाई, प्रोसेस विल स्टॉप, पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और आपकी बैटरी बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मिलेगा मेरे भाई, उसे आप लोग क्या बताओगे, इट इज द ओपन सर्किट कंडीशन। क्यों ओपन सर्किट है भाई, अभी हम लोगों ने इसे किसी भी एक्स्ट्रा रजिस्टेंस या तो किसी अप्लायंसेस या तो किसी लोड के साथ अभी इसे हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे हमें करंट कितना मिलेगा, 0। अभी यहाँ पे करंट पास नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो करंट 0 मिलेगा, उसका मतलब क्या हुआ भाई, खास ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो पूरे का पूरा ईएमएफ जितना मिलेगा। जिससे कैसे मेजर करते हैं वो आप लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हो। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर यू कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, की जो आपने सेल बनाया हुआ है उसका ईएमएफ आप लोग मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूरा मिलेगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इस सेल के साथ रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या हो भाई, करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। चलो इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो अब थोड़ा थियोरी को आगे बढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट बात, अब मैंने क्या बताया कि इसी बैटरी के साथ अब आप लोग एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो अंदर क्या होगा, इसी बैटरी के साथ आप लोग अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे चलो यहाँ पे आप लोग बता दोगे कैपिटल आर, ठीक है। अब खास ध्यान रखना भाई, जैसे ही आप लोग उसे एक्सटर्नल वायर या तो एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट करोगे तो होगा क्या भाई, तो सिंपल सी बात है ना कि ये पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जमा था, सामने को नेगेटिव चार्ज जमा था, वो वेट ही कर रहा होगा कि जब मुझे रास्ता मिले तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एकदम प्रैक्टिकली आप लोग सोचिए, ठीक है। फिर आपको कभी भी इसके बारे में कभी डाउट नहीं रहेगा, आपका टाइम फ्यूचर में बच जाएगा इसे समझने के लिए, याद रखने के लिए। चलो सोचिए कि भाई प्लस पे क्या होता होगा, इसके प्लस मतलब इसके पास लाखों करोड़ों पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इसके पास लाखों करोड़ों नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो क्या करेंगे भाई, उसके जो अपने हैं वही उसके साथ रिपल्जन करेंगे ना, उसको धक्का मारने की ट्राई करेंगे भाई। पॉजिटिव चार्जेस जितने यहाँ पे होंगे तो उतने सारे चार्जेस के बीच में मेरे भाई रिपल्जन नहीं होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव के बीच में रिपल्जन नहीं होगा क्या। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप लोग सोचिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे रुका हुआ है, उसे जाना है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो उसे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो खास ध्यान रखना। अब क्या होगा, जैसे ही आप लोग कनेक्शन प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकली सोचिए। अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें, सही में पॉजिटिव चार्जेस मूवमेंट नहीं करते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन हम लोग जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव की ओर लेते हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सपोज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करने की ट्राई करें, कोशिश करें, तो क्या होगा भाई, वो सिंपल सी बात है ना, यहाँ से पॉजिटिव वाले उसके जो अदर चार्जेस होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो जैसे ही वो वायर में से निकलेगा तो वायर में तो एकदम कम रेजिस्टेंस होगा, वहाँ से निकल के सामने की ओर जो नेगेटिव वाला चार्ज होगा भाई, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है। तो वैसे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से मूव करेंगे। तो अगर पॉजिटिव बोला जाए भाई तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए तो क्या बोलोगे आप लोग, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो करंट आप लोग कहाँ से बताओगे, पॉजिटिव से। तो चलो भाई, जैसे हमने कनेक्ट किया तो बेनिफिट क्या हुआ, समझ गया आप कि पॉजिटिव वालों ने धक्का लगा के पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की ओर रिप्रेजेंट किया और नेगेटिव ने क्या किया, उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन किया। अब पोटेंशियल का सही मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब सिंपल बात है, चलो इस इलेक्ट्रोड पे फॉर एग्जांपल 1 लाख चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस जमा है, ठीक है। और दूसरा ऐसी बैटरी है जिसके इलेक्ट्रोड पे 2 लाख चार्जेस जमा है, तो ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, आप ही सोच लीजिए अब।
ठीक है, कि 1,00,000 चार्जेस को आप लोगों ने एक साथ कनेक्ट किए होंगे, एक साथ रखे होंगे, तो उनके बीच में कितना रिपल्सन रखता होगा। तो जितना रिपल्सन होगा उतने फोर्स के साथ वो क्या करेगा, उसे धक्का मारेगा जब आप लोग एक्सटर्नल अप्लायंसेस को अप्लाई करोगे तब। सेम दूसरी बैटरी के अंदर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पे 2,00,000 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो वो 2,00,000 पॉजिटिव चार्जेस एक साथ कैसे रह पाएंगे भाई, उनके बीच में कितना रिपल्सन होगा। आप 50 से 60 स्टूडेंट्स एक क्लास में शांति से नहीं रह पाते, सबके बीच में रिपल्सन होता है ना भाई। तो यहाँ पे तो 2,00,000 फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा होंगे। पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे जमा होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, झगड़ा होगा, रिपल्सन होगा, तो उतना रिपल्सन वहाँ पे पैदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि उन्हें जाने के लिए कहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप लोग उसे आर के साथ कनेक्ट करोगे तो वो 2,00,000 चार्जेस का क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, और सभी पॉजिटिव चार्जेस लाइन बाय लाइन क्या होंगे भाई, वहाँ से रिपेल करके निकलेंगे और वायर में से पास होके नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे फिर से कहाँ आएंगे भाई, इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे पूरा कनेक्शन कंप्लीट करके। तो जब वो इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे भाई तो ऑब्वियसली उन्हें क्या होगा कि एक मटीरियल में से निकलना होगा, मटीरियल मतलब इलेक्ट्रोलाइट में से। और मैंने जो आपको एक्स्ट्रा बताया था वो आपको काम आ गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मतलब कि दुनिया की हर एक चीज़ में आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, तो मतलब कि यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें भी रेजिस्टेंस तो होगा ही। तो उसमें से जब ये पॉजिटिव चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें पास होगा तो ऑब्वियसली वो अपनी थोड़ी एनर्जी क्या करेगा, वहाँ पे लूज कर देगा, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को आप लोग क्या बताओगे भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। देख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेडी। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी बात कर दी, ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, रेडी। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो वहां से क्या होगा भाई, पूरा करंट पास होके, ठीक है, सामने की ओर पहुंचेगा। देखो पूरी प्रोसेस क्या होगी, अब जैसे ही यहाँ पे चार्ज पहुंचेगा इलेक्ट्रोलाइट में तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी बताइए, फिर से इलेक्ट्रोलाइट फिर से क्या करेगा, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करके देखना, पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसे फिर से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा कर देगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसे नेगेटिव पे जमा कर देगा, ठीक है। तो वो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो फिर से उसे रिपल्सन लगेगा। तो वैसे क्या होगी भाई, पूरी प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी जब तक इलेक्ट्रोलाइट पूरे का पूरा खाली नहीं हो जाता। और जब इलेक्ट्रोलाइट पूरा खाली हो जाएगा तो उससे आप लोग क्या बोलते हो भाई कि बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब चार्ज मूवमेंट करके सामने आएगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस करके जब वो इलेक्ट्रोलाइट में से निकलेगा तो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स उसे फिर से क्या करेगा, देखो आप पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे जमा करेगा। उस तरह से पूरी सर्किट क्या होगी भाई, कंप्लीट घूमती जाएगी जब तक आप लोग इस कनेक्शन को ऐसे ही रखोगे तब तक, रेडी। तो चलो सिंपल सी बात है कि अब जो आप लोगों को भाई वोल्टेज मिलेगा, इसको आप लोग सबसे पहले क्या बोलोगे भाई, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है ना। क्लोज्ड मतलब क्या, अब हम लोगों ने यहाँ पे इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने क्या बताया भाई कि यहाँ पे थोड़ी एनर्जी, थोड़ा वोल्टेज स्मॉल आर में क्या होगा भाई, कट हो जाएगा, लूज हो जाएगा। मतलब कि अब आपको पूरे का पूरा ईएमएफ कभी भी नहीं मिल सकता। तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, तो जितना उसका ईएमएफ था उसमें से देख लो आप I इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे हर एक जगह पे क्या होगा, I इंटू आर, जितना वोल्टेज क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उतना वोल्टेज हम लोग यूज़ कर पाते हैं, जिससे कहते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। नाम वैसा काम होगा भाई। टर्मिनल वोल्टेज किसे बोलते हैं, आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि जब आप लोग टर्मिनल पे वोल्टेज मतलब कि किसी चीज़ को आप लोग कनेक्शन प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन घूम के इलेक्ट्रोलाइट में से निकलेगा तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पे उतनी एनर्जी थोड़ी लूज कर देगा, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो बस उसमें आपको क्या मिलेंगे, वोल्टेज मिलेंगे। तो मेरे भाई वोल्टेज और ईएमएफ दोनों आप लोग देखने जाओ तो उसका यूनिट भी सेम होगा, वन टाइप ऑफ वोल्टेज ही है, दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब आप लोग बैटरी को बनाओगे तो पूरा ईएमएफ देती होगी, ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगाती होगी। जब आप लोग उसे वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में थोड़ा वोल्टेज कट हो जाएगा, जिसे आप लोग बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज। सेम मैं आपको दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ
कि जो पवन चक्की आप लोग देख रहे हो दैट इज कॉल्ड विंड मिल, ठीक है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो विंड मिल। तो विंड मिल में जो आप लोग मेरे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में डिफरेंस लेके उसमें चेंजेस करके जो ईएमएफ जनरेट करते हो, राइट, तो उसे आप लोग बोलते हो बिकॉज वहाँ पे वो जनरेट हो रहा है। अब उसी ईएमएफ को जब आप लोग अलग अलग विलेजेस के अंदर, अलग अलग गाँव के अंदर जब आप लोग उसे वोल्टेज के फॉर्म में पहुँचाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। क्यों भाई, तो सेम चीज़ कि थोड़ा क्या होगा, जो आपका वोल्टेज होगा, थोड़ा एनर्जी वो क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस के अंदर लूज हो जाएगा, कट हो जाएगा। रेडी, तो आपको हमेशा यहाँ पे V कितना मिलेगा भाई, उसका जो ईएमएफ होगा उससे थोड़ा कम ही मिलेगा। कितना कम मिलेगा भाई, तो IR जितना आपको कम मिलेगा, उसके इंटरनल में जितना लॉस होगा उतना आपको कम मिलेगा। मतलब कि 5 वोल्ट की अगर बैटरी होगी तो मेरे भाई वो 100% 5 वोल्ट कभी भी आपको नहीं देगी। 0.01 0.1 वोल्ट उतना तो क्या होगा, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कट हो ही जाएगा। रेडी, तो यहाँ पे ऑलवेज टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, उसका जो ईएमएफ था उससे आपको थोड़ा कम ही मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात, तो खास ध्यान रखना भाई, ईएमएफ के अंदर एक वर्ड आता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो भाई ध्यान रखना, ईएमएफ इज नॉट फोर्स, भले ही इसके अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ध्यान रखना इट इज़ नॉट फोर्स। कई स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, एग्जाम में फोर्स को टिक कर आएंगे, क्यों भाई, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसमें तो फोर्स नाम आ रहा है। नो, इट इज़, चलो अब हम लोग ईएमएफ को डिफाइन करेंगे, उसका पूरा हिस्ट्री मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ है, राइट, कि आप लोगों को वर्क या तो उसे कुछ एनर्जी देना होगा, बस क्या करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को देख लो मूव करने के लिए। तो इन दोनों लाइन को अगर मैं जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा ईएमएफ का वर्क या तो उसका डेफिनेशन, टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स, टू मूव द चार्ज, द रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड ईएमएफ। हो गया उसका डेफिनेशन, ईएमएफ इज नॉट फोर्स। कीप in your mind that EMF is not force, EMF is energy per unit charge to move the ठीक है। अब आपको कोई पूछे भाई ईएमएफ क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे, इट इज नॉट फोर्स, फोर्स कभी भी मत बोलना, क्या बोलना कि इट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो क्या करेगी, हमारे चार्जेस को मूवमेंट कराएगी, और मूवमेंट कराएगी तो ही उसमें क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो खास ध्यान रखना भाई, ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, और यू कैन से एनर्जी बाय चार्ज, जिसका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, और जो मैंने आपको बताया वोल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, वोल्ट भी। तो आप लोग ही सोचिए, ये इक्वेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो याद कीजिए, ठीक है, किसी चार्ज को V जितने पोटेंशियल के अंदर मूवमेंट करने के लिए आप लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, उसका इक्वेशन था, याद कीजिए, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, जहाँ पे V क्या था भाई, पोटेंशियल। तो बस आप लोग V को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, W बाई क्यू। देख लो आप, वही डेफिनेशन हो गया ना, E इज इक्वल टू W बाई क्यू, W बाई क्यू। मैंने बताया ना, E और V यूनिट वाइज क्या होंगे, दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा कि ईएमएफ कब मिलेगा, जब बैटरी आप लोग जनरेट करोगे, बनाओगे, ठीक है, वो आपको पूरा ईएमएफ देगी। लेकिन जब आप लोग उसे कनेक्ट करोगे, क्लोज सर्किट बनाओगे, तो उसमें थोड़ा करंट पास होगा और आपको वोल्टेज थोड़ा ईएमएफ से कम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, और जो हम लोग उसे पैदा करते हैं तब उसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलो, इट इज़ नॉट फोर्स, इट इज़ द एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज। एक चार्ज को किसी पोटेंशियल के अंदर, जहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे बोलोगे ईएमएफ। यहाँ पे आप भी देख सकते हो ना भाई कि जब पॉजिटिव आयन, अगर आप लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करो तो वहाँ से घूम के आएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना पड़ेगा, उस पॉजिटिव को पकड़ के पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, पोटेंशियल के विरोध में, पोटेंशियल के ओपोज में कुछ वर्क करना होगा। क्यों, बिकॉज ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी ओर खींचने की ट्राई करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पॉजिटिव को फिर से पॉजिटिव तक पहुंचाना, ठीक है।
तो इस इलेक्ट्रोलाइट के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसके पोटेंशियल के विरुद्ध में, उसके ओपोज में उसे वर्क करके क्या करना होगा, पॉजिटिव को पकड़ के पॉजिटिव पे पहुंचाना होगा। उसके लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए होगा। रेडी? तो दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर पॉजिटिव वहां पे पहुंचेगा तो ही पूरी प्रोसेस क्या होगी भाई, कंटिन्यू बनती रहेगी। रेडी? तो चलो भाई इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, यहां से कंटिन्यू ही होगा। चलो तो अगर हम लोग यहां पे स्मार्ट चार्ट की बात करें, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा भाई, कि जब सेल ओपन कंडीशन में होगा, ओपन सर्किट में, तो आपको क्या देगा भाई, V इज इक्वल टू ई देगा। और उस टाइम सर्किट के अंदर क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 होगा। देख लो आप, इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सिंपल सी बात है ना भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो एक ही बचा ना, करंट 0 कर दोगे आप लोग तो ये स्टेप 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा V इज इक्वल टू ई। देख लो, तो ये सब आपको एमसीक्यू में काम आएगा, ध्यान रखना भाई। एनसीईआरटी के ये सब एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में ये सब वर्ड टू वर्ड दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज आप लोग को भी पता है भाई, नीट के अंदर बहुत ही आईएमपी माने जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलो दूसरी बात अगर हम लोग करें कि भाई क्लोज्ड सर्किट अगर की जाए तो उससे आप लोग क्या बोल सकते हो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लोज सर्किट बोला जाए, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल बोला जाए, हर एक में आपको क्या कंसेप्ट मिलेगा भाई, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, थोड़ा आई आर जितना EMF से कम। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, V ऑलवेज उसके टोटल EMF से क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा। रेडी? चलो अब खास ध्यान रखना, अब बात आएगी चार्जिंग। तो सर अगर चार्जिंग करने की बात हो तो आप लोग कौन सा इक्वेशन अप्लाई करोगे। अब आप लोग खास ध्यान रखना भाई, चार्जिंग करने के लिए मैं थोड़ा आपको पूरा प्रैक्टिकल हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, आपकी बाइक की अगर बैटरी खत्म हो जाएगी, उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, काम नहीं करेगी, तो आप लोग क्या करोगे, उसे रिपेयर करवाने जाओगे तो वो रिपेयर करने वाला क्या करेगा भाई, उसके अंदर जो एसिड होगा वो कम हो गया होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए वो क्या करेगा, उसमें नया रिप्लेस करके एसिड डाल देगा। फिर एसिड डाल के उसका काम खत्म नहीं हो जाएगा भाई, फिर उसे क्या करना होगा, उस बैटरी को फिर से रिचार्ज करना होगा, रिचार्ज। तो रिचार्ज करने के लिए मेरे भाई वो क्या करेगा, उसके साथ दूसरी बड़ी बैटरी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई कि अपनी जो बैटरी होगी बाइक की वो चार्ज होगी। क्यों भाई, तो आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि अपनी बैटरी जब चार्ज होगी तो उसके साथ जो वायर कनेक्शन होगा, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, हर एक के अंदर एनर्जी लॉस होगी। तो मुझे 5 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है मेरे भाई, तो मैं उसके साथ 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ 100 या तो 150 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करनी होगी, तब जाके क्या होगा, ये मेरी 5 वोल्ट की या तो 12 वोल्ट की बैटरी, 10-12 वोल्ट की बैटरी पूरी चार्ज हो पाएगी, ठीक है। तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो खास ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा। चलो ये मैंने आपको बताया ना, बड़ी वाली बैटरी मतलब कि कार की बैटरी, जिसकी मदद से वो क्या करेगा भाई, अपनी बाइक की बैटरी को वो चार्ज करेगा। रेडी? चलो इस बैटरी के साथ आप लोग क्या करोगे भाई, हमारी जो छोटी बैटरी होगी उसे आप लोग कनेक्ट करोगे, ठीक है, प्लस माइनस। और यहाँ पे क्या आएगा, EMF E। और इस बैटरी के पास क्या होगा, अपना थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसका भी ध्यान रखना होगा ना। तो चलो अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द बैटरी और यू कैन से द सेल
विच इज बीइंग चार्ज, जो चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। और इससे आप लोग क्या बोलोगे, द सेल विच विल चार्ज द अदर ईएमएफ सेल, ठीक है। तो उससे आप लोग क्या बोलोगे, कैपिटल वी। तो यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग की बात हो रही है। यहाँ पे बड़ी वाली बैटरी क्या करेगी, अपनी छोटी वाली बैटरी को चार्ज करेगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, ध्यान रखना खास, कि हमें जो बड़ी वाली बैटरी होगी जो उसे चार्ज करेगी, राइट, विच विल चार्ज द अदर ईएमएफ सेल, उसका वोल्टेज हमें कितना रखना होगा भाई। तो एक तो जो बैटरी हम लोग चार्ज कर रहे हैं, राइट, द बैटरी विच इज बीइंग चार्ज्ड, उसके ईएमएफ के बराबर, प्लस आई इंटू स्मॉल आर, उसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका, उसमें भी थोड़ा लॉस होगा ना भाई, तो उसका भी ध्यान रखना होगा कि नहीं। तो प्लस क्या आएगा, आई आर आएगा, ठीक है। तो इतना यहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्लस। लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट ये अलग है भाई, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये कैपिटल वी है। मतलब कि जो बैटरी उसे चार्जिंग दे रही है उसके वोल्टेज की बात हो रही है, उसे कितना वोल्टेज देना होगा भाई। तो एक तो ईएमएफ जितना और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जो लॉस होगा उतना भी उसे देना होगा, तब जाके क्या होगा भाई, उसे ईएमएफ जितना वोल्टेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसकी कैपेसिटी 5 वोल्ट है, तो यहाँ से आप लोग 5 वोल्ट दोगे तो क्या होगा भाई, 5 वोल्ट में से थोड़ा तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटरनल में लॉस हो जाएगा। तो ये बैटरी पूरी 5 वोल्ट पे चार्ज नहीं होगी, 5 से ज़्यादा दोगे तो क्या होगा भाई, ये पूरा अपने ईएमएफ जितना चार्ज हो जाएगा, और थोड़ा बहुत लॉस यहाँ पे स्मॉल आर में होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान रखना, प्लस आएगा व्हेन यू आर चार्जिंग द सेल, ओके। तो चलो भाई, इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसकी बात मैं बहुत ही डिटेल में आगे जाकर भी करने वाला हूँ, रेडी। चलो इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ओके। चलो इस स्मार्ट चार्ट को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, रेडी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो अब जाके आएगा इसका ग्राफ, फिर से वही इक्वेशन भाई, वी इज इक्वल टू आई आर। मैं आपको एक मोस्ट टाइप की ग्राफ करवा रहा हूँ जो आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में काम आ जाएगा। चलो वी अगेंस्ट आई का ग्राफ, ध्यान रखिए, वी अगेंस्ट आई का ग्राफ। सभी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिए, देख लो कि जीरो होगा तब क्या होगा, उसमें करंट पास होगा तो क्या होगा, हर एक चीज़। तो ध्यान रखना भाई, जब करंट जीरो होगा तो आप लोग प्रैक्टिकली मैथमेटिकली कुछ भी सोच सकते हो, आपके पास कितने सारे रास्ते हैं। जब करंट जीरो होगा तो ये स्टेप तो जीरो हो जाएगा, सर्किट क्या बन जाएगी, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में उसे वोल्टेज कितना मिलेगा, पूरे का पूरा ईएमएफ जितना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ईएमएफ मतलब कि वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी भाई, आईआर वाली वैल्यू धीमे धीरे बढ़ती जाएगी। आईआर वाली वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपको दिख रहा है, मतलब कि ई में से आप लोग उसे माइनस करोगे तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी भाई। तो ये क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब करंट एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट क्या था, देखो आप, यहाँ पे करंट जीरो था, यहाँ पे वोल्टेज आपको जीरो मिलेगा। तो ये ग्राफ आपको अलग अलग तरह के एमसीक्यू सोल्व करने में काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब इसी स्मार्ट चार्ट को और भी आगे बढ़ाते हैं। रेडी, ओके। चलो नेक्स्ट, अभी जो हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की जो बात की भाई, मतलब कि स्मॉल आर, ये कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी आपके 5-6 एमसीक्यू अलग अलग दिखने मिलेंगे आपको, चलो ध्यान रखना भाई। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड्स पे और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट पे। उसके अंदर भी मैं आपको पूरा चार्ट ही बना के दे रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोड्स पे कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। तो स्मॉल आर
मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ ही करके दे रहा हूँ, चलो बस, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। देन रेसिप्रोकल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के एरिया के वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडी, दोनों के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, डिस्टेंस और एरिया। चलो टेम्परेचर वाली बात हम लोग बाजू में लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लोग क्या लिखोगे भाई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के, ध्यान रखना भाई, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन कहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रोलाइट में आएगी ना भाई, तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शन में होगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम मिलेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर वो टेम्परेचर के क्या होगा, रेसिप्रोकल में होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर घटेगा, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और लास्ट, इट विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप लोग यूज कर रहे हो उस पर भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो चलो ये सब बन गए आपके एमसीक्यू, ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट बात की जाए तो ये आपको कॉन्सेप्ट आज और नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आएगा, ध्यान रखना भाई। सेल्स को आप लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सेल्स को आप लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो। एडिंग पोजीशन और ओपोजिंग पोजीशन, नाम वैसा काम होगा। एडिंग मतलब यहाँ पे मैंने एडिंग नहीं लिखा भाई, एडिंग लिखो तो भी चलेगा, एडिंग भी बोल सकते हैं, एडिंग अलग नाम है। एडिंग मतलब यहाँ पे भी सेम होगा, दोनों का वोल्टेज ऐड होना। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना आप लोग, मैं जो आपको कंसेप्ट कर रहा हूँ वही आप लोगों को पकड़ के चलना होगा भाई, ठीक है, रटने की ट्राई नहीं करनी है। चलो एक बैटरी हो गई, दूसरी बैटरी माइनस प्लस, तो ध्यान रखना भाई आप लोगों को सेम कंसेप्ट, जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है उसका सही कंसेप्ट उसको पकड़ के चलना है कि इसमें आप लोग एडिंग कैसे पहचानोगे। कई बार क्या होगा भाई कि बैटरीज यहाँ पे तो लाइन में दी है, चलो बैटरीज ऊपर नीचे दी होगी तो तब आप लोग फंस जाओगे अगर आप लोग रट के जाओगे तो इसका एडिंग का सही कंसेप्ट क्या है भाई, तो जब ये E1 और E2 बैटरी दोनों में से आप लोग करंट पास करोगे, करंट कहाँ से निकलेगा भाई, प्लस में से, ध्यान रखना भाई। और अगर दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो समझ लेना ये दोनों एडिंग कंडीशन में है, मतलब कि यहाँ पे आपको E इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, दोनों का एडिशन, ठीक है, E1 प्लस E2। और अगर ये दोनों ओपोजिंग कंडीशन में होंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, इस तरह से आप लोग इसे कनेक्ट करोगे, देखो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, E2 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सही कंसेप्ट क्या है भाई, कि अगर आप लोग करंट को पास करोगे तो दोनों का करंट अगर ओपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिलेगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। हाँ, सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे भाई, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को आप लोग माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर E2 ज़्यादा होगा तो E2 माइनस E1 करोगे, लेकिन माइनस आएगा, दैट इज कॉल्ड ओपोजिंग पोजीशन और सब्ट्रैक्टिव पोजीशन, सब्ट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसमें नेगेटिव आएगा। तो खास ध्यान रखना, हर एक बार मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है वैसे ही आपको देंगे, वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना होगा भाई, एक ही कंसेप्ट पकड़ के चलना है कि दोनों का करंट अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करे तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, एडिंग। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने आ जाए करंट तो आप लोग उसे बोलोगे ओपोजिंग पोजीशन, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इस तरह से बैटरी दी जाए,
देखो आप लोग, अब आप लोग रट के जाओगे तो आप लोगों का आंसर 100% गलत होगा, ध्यान रखना। मैं जो करवाया है वो 100% सेफ्टी वाला टेक्निक है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट रट के जाएंगे कि भाई प्लस के साथ प्लस और ऐसा ऐसा, तो ये सब गलत होगा भाई। यहाँ पे ये सही में दिख रहा है ओपोजिंग वाला, लेकिन ये सही में है एडिंग वाला। कैसे? तो आप लोग एक ही कंसेप्ट पकड़ोगे कि इस बैटरी में से अगर करंट निकलेगा मेरे भाई तो इस तरह से जाएगा, देखो। और इस बैटरी में से जो करंट निकलेगा भाई वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगा, चेक कर लो आप लोग, देखो। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडिंग कंडीशन होगा। और अगर आपको इस तरह से बैटरी दी जाए, देखो, ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, ये ओपोजिंग हो जाएगा। कहीं स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, रट के जाएंगे, माइनस माइनस सेम भाई, प्लस प्लस ऐसा ऐसा, तो वो तो क्या सोचेंगे भाई कि एडिंग कंडीशन है, सही में ये क्या है, ओपोजिंग कंडीशन है। तो आपको बस एक ही चीज़ पहचाननी है, यहाँ से जो करंट निकलेगा भाई वो इस तरह से आएगा, और इस बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा, उसके ओपोजिंग में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सही में सब्ट्रैक्शन होगा। तो राइट, ये ध्यान में रखना। ये मैंने आपको क्यों करवाया, तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग करंट की। चलो, चार्जिंग कैसे करते हैं, कौन सा इक्वेशन आएगा, वो तो मैंने आपको अभी सिखाया ना भाई। तो अब हम लोग इसके इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। चार्जिंग करंट, चलो यहाँ पे जो मैंने आपको आज रिवीजन करवाया था वो भी चीज़ आपको काम आ जाएगी, ठीक है। चार्जिंग करंट के लिए मैंने आपको पूरी हिस्ट्री आपको बता दी कि भाई कैसे चार्जिंग करते हैं। तो अगर हम लोग एक V वोल्टेज वाली बड़ी बैटरी ले लें, ठीक है, जो क्या करेगी, हमारी छोटी वाली बैटरी को चार्ज करेगी। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे भी कितने सारे MCQs बनेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया वो यहाँ पे हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग सपोज यहाँ पे अपनी छोटी वाली बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसका EMF कितना होगा भाई, E जितना, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r जितना। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना होगा। क्यों, उसका भी मैं रीजन बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा भाई, कि जो बड़ी वाली बैटरी होगी इसके वोल्टेज ज़्यादा होंगे, तो इससे क्या होगा, ये वायर होगा वो मेल्ट हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि I²RT, जूल्स लॉ, I²RT, उसमें I² हो जाएगा, ठीक है। एक तो करंट ज़्यादा मिलेगा, उसके भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो उतना सारा जूल एनर्जी का लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, वायर जल सकता है, ठीक है। और पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। इसलिए करंट को लिमिट या तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैपिटल R के साथ उसे कनेक्ट करेंगे। तो खास ध्यान रखना, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन यू आर चार्जिंग द बैटरी, हाउ द बैटरी इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल बैटरी। तो ध्यान में रखना, ये दोनों ओपोजिंग कंडीशन में होंगे, ठीक है। बोथ दिस आर इन ओपोजिंग पोजीशन। आपको पूछा जाए भाई कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी सर्किट सही है, जब हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं तब की बात है। तो ध्यान में रखना, ये दोनों ओपोजिंग कंडीशन में आएंगे। ओपोजिंग किसको बोलते हैं वो मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है। तो चलो, अब क्या होगा, ध्यान में रखना, हम लोग करंट एक ही में से ड्रॉ करेंगे, लेकिन दिमाग में हम लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई इन दोनों का करंट आमने सामने आ रहा है। क्यों ऐसा मैंने एक ही तरफ से ड्रॉ किया हुआ है, तो सिंपल बात है भाई, ये बैटरी तो क्या होगी, पूरे की पूरी डिस्चार्ज होगी ना, ये बैटरी उसे चार्ज कर रही है, ठीक है। तो जिसका ज़्यादा वोल्टेज होगा ना भाई, वहाँ से करंट सही में निकलेगा। ये चीज़ तो मैंने आपको क्यों सिखाई भाई, कि माइनस प्लस को पकड़ने के लिए सही तरह से। लेकिन करंट तो मेरे भाई किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, और किसकी डायरेक्शन में जाएगा, जिस बैटरी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका चलेगा, उसका करंट क्या होगा, जहाँ पे होगा वो डायरेक्शन उसकी सही होगी। तो यहाँ पे बड़ी वाली बैटरी से क्या होगा भाई, करंट निकलेगा, मतलब कि हियर V इज ग्रेटर देन, ये में होना चाहिए रेडी, तो ही क्या होगी, ये बैटरी चार्ज होगी। चलो, तो यहाँ से करंट निकलेगा I, ठीक है। तो खास ध्यान रखना, यहाँ से 2 MCQ और बनेंगे कि भाई जो बैटरी चार्ज कर रही है उसमें से करंट प्लस में से निकल रहा है, और फर्स्ट ऐसा हो रहा है, देखो आप, कि जो बैटरी चार्ज हो रही है उसके प्लस में करंट एंटर हो रहा है। आप लोग देखो, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे करंट
एंटर होगा और यहाँ से करंट क्या हो जाएगा भाई, आउट हो जाएगा। ये बन गए आपके और दो MCQ। ठीक है, जब बैटरी चार्ज होगी ना भाई तब उसके प्लस में करंट एंटर होगा और सामने से बाहर निकलेगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होती होगी ना भाई तो नॉर्मल प्रोसीजर होगी कौन सी, कि करंट प्लस में से निकलेगा और माइनस में जाएगा। तो ध्यान रखना, ये दो और MCQ बन गए। चलो यहाँ से करंट आगे जाएगा, इस रजिस्टर में पास होके फिर से माइनस में चला जाएगा। चलो तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आप लोग चार्जिंग करंट कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी पूरी लाइन को कि एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल which is used to charge EMF सेल, जिससे हम लोग सेल को चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, सभी एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये बड़ा वाला सेल। और उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ पे लॉस होगी, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगी, उसकी बात करें। चलो तो 3 जगह पे उसका यूज़ होगा। देखो जो एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। तो फर्स्ट इज इक्वल टू कितना होगा भाई, द एनर्जी यूज्ड बाय EMF सेल टू बी चार्ज्ड। ठीक है, चार्जिंग होने के लिए वो क्या करेगी भाई, इस एनर्जी का यूज करेगी। रेडी, चलो नेक्स्ट क्या होगा भाई, प्लस एनर्जी लॉस इन स्मॉल आर। चलो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल आर में एनर्जी लॉस होगा कि नहीं, तो वो सब कैलकुलेशन करके आप लोगों को ये बड़ी वाली बैटरी को कनेक्ट करना होगा ना भाई। प्लस और भी एनर्जी लॉस कहाँ पे होगा, एनर्जी लॉस इन कैपिटल आर। चलो आज जो मैंने आपको रिवीजन करवाया, लास्ट टाइम जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था, वो हर एक चीज़ यहाँ पे काम आएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी बिकॉज EMF इज वन टाइप ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, तो मैंने आपको बताया था ना भाई, जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही हो, सप्लाई हो रही हो, वहाँ पे कौन सा इक्वेशन काम आएगा, I इंटू वी वाला। तो ये कितना देगी भाई, I इंटू वी इंटू टी। ठीक है, एनर्जी में टी आएगा ना, में आई पावर होगा तो सिर्फ IV आएगा, एनर्जी होगा तो IV इंटू टी आएगा, जो मैंने आपको आज रिवीजन करवाया था। चलो उसमें क्या होगा भाई, जो EMF सेल होगा वो उस पावर को, उस एनर्जी को यूज़ करेगा। ठीक है, यूज़ करेगा, लूज करेगा वैसा नहीं बोला है, यूज़ करेगा। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम वही इक्वेशन, लेकिन क्या होगा, I इंटू ई इंटू टी। वी की जगह पे क्या आ जाएगा, E। मतलब इसके पास, इसको जितना EMF होगा उतना एनर्जी वो क्या करेगा भाई, लेगा, यूज़ करेगा। प्लस बाकी का एनर्जी कहाँ पे जाएगा भाई, तो एक तो स्मॉल आर में लूज होगा ऑब्वियसली। तो मैंने क्या बताया था भाई, जो लॉस होगा उसका इक्वेशन कौन सा आएगा, कैपिटल या तो स्मॉल आर वाला आएगा। यहाँ पे आर वाला इक्वेशन क्यों नहीं लिखा भाई, बिकॉज हियर इट इज सप्लाइंग, हियर इट इज गेटिंग। एक ले रहा है, एक दे रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको IVT या तो IET वाला इक्वेशन लगाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कौन सा इक्वेशन आएगा, I स्क्वायर स्मॉल RT, और एक बार आएगा I स्क्वायर कैपिटल RT। देख लो आप। ठीक है, तो इतना एनर्जी दोगे तो ये 3 जगह पे एनर्जी लॉस या तो यूज़ होगा। चलो भाई, दोनों तरफ I क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखो दोनों तरफ T कट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, कैपिटल V। ये क्या वोल्टेज होंगे भाई, जो प्रोवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू स्मॉल EMF। चलो यहाँ से IT चला जाएगा, क्या बचेगा, एक बार IR बचेगा। यहाँ से IT चला जाएगा, क्या बचेगा, एक बार I कैपिटल R बचेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप। चलो EMF को लेफ्ट साइड लोगे आप लोगों को मिलेगा V माइनस E इज इक्वल टू, यहाँ से I को कॉमन निकालोगे आपको मिलेगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, चलो लास्ट स्टेप, आप लोग I को सब्जेक्ट बनाओगे। सो I इज इक्वल टू, यू विल गेट V माइनस E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। रेडी, ये मिल गया आपको चार्जिंग करंट का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग करंट।
ठीक है। अब यही इक्वेशन भाई आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? यही इक्वेशन आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो ना। कैसे? फ्रॉम ओम्स लॉ। चलो ओम्स लॉ से करंट का इक्वेशन क्या होगा बताइए आप लोग। I इज इक्वल टू वी डैश बाई आर डैश, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस। चलो मैंने जो करवाया वो फिर से काम आएगा कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, तो हायर वोल्टेज में से लोअर वोल्टेज आप लोग माइनस कर दोगे। और माइनस क्यों करोगे भाई? बिकॉज बोथ दीज आर इन ओपोजिंग कंडीशन, इसलिए माइनस आएगा। तो माइनस क्या आएगा भाई? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, मतलब वी माइनस ई। देख लो आप अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप लोग क्लियरली देख पाते हो कि भाई यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों सीरीज में क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा, मतलब कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देख लो आप लोगों को फिर से इक्वेशन मिल गया। तो मैंने ये पूरी प्रोसीजर क्यों करवाई, इसका रीज़न है भाई कि इसमें से कुछ भी बीच में से पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए कि भाई जितना एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे लॉस हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका पूरा चार्जिंग करंट वाला कंसेप्ट। रेडी? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रेडी? ओके चलो नेक्स्ट बात। अब हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाया था कौन सा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, उसकी अगर बात करें एमसीक्यू के लिए तो यहाँ से भी उसके कई सारे एमसीक्यू बन पाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। चलो सिंपल सी बात है, V इज इक्वल टू अगर मैं क्या पुट करूँ भाई, I इंटू कैपिटल आर, जो मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिया था ना भाई, आई आर, यहाँ पे कितना होगा E माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है, चलो तो क्या होगा, आई आर सामने की ओर आ जाएगा, आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई एम एफ ई। सो यहाँ से आई कॉमन निकल जाएगा, आपको मिलेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई एम एफ ई। सो यू विल गेट आई इज इक्वल टू कैपिटल मतलब ई एम एफ ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए एक आई एम पी। दूसरा यहाँ पे एक एम सी क्यू पूछा जा सकता है भाई कि अगर आप लोग आर कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या करोगे, जीरो रख दोगे। हाँ, प्रैक्टिकली जीरो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग आइडियली सोचेंगे कि भाई एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होगा उसका रेजिस्टेंस एकदम कम है और आइडियली कितना है, जीरो है। तो आपको जो आई मिलेगा भाई वो कितना मिलेगा, मैक्सिमम। ध्यान रखना भाई, ये आई एम पी एम सी क्यू बनेगा। अगर आपको मैक्सिमम करंट पूछा जाए तो कैपिटल आर आप लोग क्या करोगे, अपने हिसाब से जीरो ले लोगे। क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ई बाय आर। मतलब कि सिंपल सी बात है ना भाई, जब ये कैपिटल आर जीरो होगा तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। क्यों भाई? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, 0.1 ओम 0.5 ओम। आप लोग देख लीजिएगा किसी भी एमसीक्यू में इतना ही दिया होगा, 0.1 0.2 उसके हिसाब से। चलो दूसरी बात कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो कम हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने आइडियली क्या किया, आर को जीरो करके ट्राई किया। तो आपको मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, ई बाई आर। तो ये बन गया आपका एक एमसीक्यू। सामने की ओर हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे लेकिन अलग तरह से, ध्यान रखना भाई। ठीक है, एक बार मैंने V इज इक्वल टू आई आर लिखा ना भाई, अब मैं I को शिकार बनाऊंगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, I इज इक्वल टू क्या मैं V बाई आर लिख सकता हूँ, सोच लीजिए। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या मैं V बाई आर लिख सकता हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए। माइनस वाला स्टेप आप लोग लेफ्ट साइड लोगे, आपको मिलेगा V प्लस V अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, E। चलो सिंपल बात है, यहाँ से V कॉमन निकालोगे, आपको मिलेगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल, देख लो आप। ठीक है, ब्रैकेट ओवर इंटू E। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, 1 प्लस स्मॉल आर प्लस के अपॉन कैपिटल आर E। चलो V नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू E माइनस V माइनस E बाई V माइनस 1। लास्ट स्टेप स्मॉल आर इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू आर। तो ध्यान में रखना भाई, इसमें से कोई भी बीच का स्टेप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेरिवेशन किया, वहाँ पे मैंने V इज इक्वल टू आई आर लिखा था, दूसरे डेरिवेशन में मैंने I इज इक्वल टू V बाई आर लिखा है। तो ये डेरिवेशन कई कम स्टूडेंट को पता होता है भाई, किसी के ध्यान में नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान में रखना कि ऐसा भी डेरिवेशन हो सकता है। ठीक है,
तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब लास्ट चीज, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल ऑफ सेल्स। जो सेल्स हमने पढ़े उसका सीरीज और पैरेलल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब बैटरी क्योंकि डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस माइनस। तो मैंने आपको बताया था, वही मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। तो आप लोग कुछ टाइम बाद अगर रीड करोगे, उसको पढ़ोगे, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या डिस्कस किया था। तो आप लोग देख सकते हो भाई कि करंट क्या होगा, बताइए, पॉजिटिव में से आउट होगा और नेगेटिव में क्या होगा भाई, इन होगा, मतलब कि एंटर होगा, ठीक है। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तब की बात है, डिस्चार्ज मतलब उसमें से करंट निकलना। जब बैटरी चार्जिंग होगी तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको नोटिस करके दे रहा हूं, ठीक है। हमें अपने ईएमएफ वाली बैटरी पे फोकस करना है, ठीक है। ईएमएफ बैटरी वाली पे क्या कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, चलो। तो अगर आपको पूछा जाए व्हेन द बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड, और आप लोग जब बैटरी को चार्ज कर रहे हो तब करंट कहाँ से निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, तो ध्यान रखना भाई, तब बैटरी के पॉजिटिव में करंट एंटर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके नेगेटिव में से करंट क्या हो जाएगा, आउट, बाहर निकलेगा। ये बन गया आपके एमसीक्यू। दोनों को आप लोग कंपेयर कीजिए, शांति से सोचिए कि कब क्या हो रहा है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है, बैटरी का आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसके प्लस में से करंट निकलेगा, जो हम लोगों को पहले से पता है। लेकिन जब आप लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो बैटरी तब ही चार्ज होगी जब उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या तो टर्मिनल के अंदर करंट एंटर होगा। कहाँ से, बड़ी वाली बैटरी से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी सेल्स के लिए सीरीज उसका मिक्सचर पढ़ेंगे। आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पूरी बात, पूरे लेक्चर के अंदर ईएमएफ के आसपास के जितने कंसेप्ट थे उसको रेडीमेड या तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।